हेलो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको कंफर्मेशन चाहिए या आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको टैरो रीडिंग चाहिए, एस्ट्रोलॉजी करवानी है, न्यूमरोलॉजी करवानी है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हो, कमेंट करना है कमेंट भी कर सकते हो। आज हम लोग देख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में क्या है, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है बेसिकली, वो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। और रिवर्स कार्ड्स भी ओपन हो रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें हमें रिवर्स रीडिंग लेनी पड़ेगी। देखो टेम्परेंस कार्ड है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में सपोज़ कुछ झगड़ा हुआ था या कुछ मन मुटाव हुआ था, क्योंकि कुछ एक मस्का पॉलिश तो डेफिनेटली चल रही है थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन को समझाने की या कुछ मनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन बहुत तीव्रता से या बहुत एंगर मोड में कुछ रिप्लाई कर रहे हैं या एंगर में वो मोड में बातचीत हो रही है, तो उनको शांत करने के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी एक कोशिश कर रही हो आपके पर्सन को। मुझे इस तरह की एक एनर्जी आ रही है, लेकिन जो भी कोशिश कर रही है वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली आपके पर्सन सॉरी डिसइंटरेस्टेड दिख रहे हैं इस क्योंकि थर्ड पार्टी को उनके बीच में ऐसे बोल सकते हैं कि मन मुटाव चल रहा है, ऐसे बोल सकते हो या झगड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन डेफिनेटली है। देखो यहाँ पर टावर कार्ड भी आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ दोनों के बीच में एक मन मुटाव की सिचुएशन है या फाइट की सिचुएशन है, या एक जन किसी को समझा रहा है तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उनकी बात सुनने में, कुछ भी मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जी दोनों के बीच में एक चल रही है। एक हो सकता है कुछ ना कुछ बात पे झगड़ा हो गया हो या कुछ का एक बात पे उन लोग के एक मत नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ की वजह से दोनों में झगड़ा हो रहा है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो ये पास डिवोर्स तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि डिवोर्स का कार्ड ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक झटके जैसा हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए कि ये पर्सन मुझे छोड़ के जा रहा है या मेरी लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक हो सकता है कि बात बात पे झगड़े में डिवोर्स की धमकी दी जा रही है, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को धमकी दे सकती है छोड़ के जाने की। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके पर्सन ही धमकी दे थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को छोड़ने की कुछ धमकी दे सकती है अगर ऑलरेडी मैरिड है। अगर अनमैरिड है तो मुझे इतना बुरी, अगर सपोज अनमैरिड भी है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों के बीच में इतना झगड़ा हो जाए, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच जाए या कुछ लीगल मैटर तक बात पहुंच जाए, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी हो रही है। क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से कम्प्लीटली निकल रहा है, ऐसा बोल सकते हो, निकल रहा है ऐसे बोलते ना, फटक से धक्का मार के निकाल रहे हैं यूनिवर्स उनको, ऐसे बोलेंगे। तो वो चीज़ चल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपके पर्सन कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है कि ये पर्सन जो आपके है ये लाइफ को आगे उनके साथ में बढ़ाना नहीं चाहते, उनको कमिटमेंट देना नहीं चाहते। सपोज ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में मैरिड है तो ये उनकी लाइफ में पूरी अपसेट डाउन हो रही है, मतलब अगर मैरिड है तो पूरी लाइफ अपसेट डाउन, उनका घर टूटने की तैयारी में हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि रिवर्स कार्ड ओपन हो चुका है, ये कार्ड स्ट्रेट नहीं है, ये कार्ड रिवर्स हो चुका है, तो मतलब हाउस कम्प्लीटली अपसेट डाउन, समझ रहे हो। तो या फिर अगर ये पर्सन अगर टावर सिचुएशन इसलिए भी हो सकती है कि ये कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, मूवमेंट फॉरवर्ड करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ऑफर कर रहे हैं मैरिज के लिए तो ये मैरिज के लिए कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात अगर मैरिज तक वो नहीं लेके जा रहे तो उसकी वजह से बहुत बुरी तरह से फाइट हो सकती है, बहुत बुरी से झगड़ा हो सकता है, और ये एक कोर्ट केस तक पहुंच सकता है या पुलिस स्टेशन तक पहुंच सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है। अगर मैरिड है तो डिवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है, क्योंकि ये चीज़ में ये आपके पर्सन डिस्कस भी नहीं करना, क्योंकि दोनों कार्ड रिवर्स खुल रहे हैं तो मुझे लेना पड़ेगा ये रिवर्स में, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्कशन भी नहीं करना चाहते, थर्ड पार्टी से कुछ बातचीत भी नहीं करना चाहते, समझ रहे हो। क्योंकि उनको उनका हो सकता है डिसेप्शन सामने आ गया है, जो डिसेप्शन में वो चल रहे थे थर्ड पार्टी के लिए, वो डिसेप्शन कम्प्लीटली उनके सामने आ रहा है, ये भी रिवर्स ओपन हुआ है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक समय का पहिया ऐसे बोल सकते हो, ये एक डिवाइन टाइमिंग है सब चीज़ की, तो वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ये सब चीज़ हो रहा है। तो सारे कार्ड्स आप देख सकते हो, पहले फर्स्ट बेस में कार्ड आपके दिखा रहे थे थर्ड पार्टी पहले मस्का पॉलिश करने की कोशिश कर रही थी, या कुछ एज चीज़ों को, ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे कुछ केस कर सकता है या थर्ड पार्टी आपके पर्सन कुछ केस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो कि हम दोनों की एनर्जी रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो कि ये कम्प्लीटली डिसइंटरेस्टेड है पर्सन। आप पूछे तो अगर क्लैरिफाई करें किस लिए डिसइंटरेस्टेड है, मैरिज नहीं करना चाहते, अगर मैरिड ऑलरेडी है तो मैरिड लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मैरिड में लाइफ को आगे मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, मैरिड लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते। अगर सपोज कमिटमेंट की बात करें, कमिटमेंट देने के लिए वो उस कमिटमेंट में आगे मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, तो यही एक चीज़ ट्रिगरिंग पॉइंट हो गया है थर्ड पार्टी के लिए।
तो थर्ड पार्टी को यार ये पता है कि ये पर्सन मुझे छोड़ के जा रहा है या भाग रहा है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। और ये हो सकता है कि उनको रोकने के लिए एक पुलिस एक्शन लिया जाए या रिवेंज की भावना की वजह से कि पुलिस एक्शन लिया जाए। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लीगल मैटर आते दिखता है, या तो फिर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चले कि मैरिज है तो अनमैरिड है तो कुछ ना कुछ ऐसे बोल सकती हूँ कि पुलिस तक बात पहुंच सकती है या लीगल एक्शन तक कुछ बात पहुंच सकती है इस तरह से मुझे। और ये बात कुछ है ना मिल के बात करके सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, मतलब नो डिस्कशन। आपके पर्सन ने या थर्ड पार्टी ने कम्प्लीटली डिस्कशन का वो बंद कर दिया है, बैरियर ही बंद कर दिया, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये बोल सकते हैं डिवाइन टाइमिंग है कम्प्लीटली, वो डिवाइन टाइमिंग की वजह से ऐसे हो रहा है कम्प्लीटली, मैं ऐसे बोलूँगी। ओह देखो पूरा जो आंसर है ना एकदम जैसे एकदम वैसे ही आ रहा है, एकदम जाते थे एकदम वैसे ही निकल के आ रहा है। देखो ये 3 ऑफ वैंस का कार्ड है। ये पर्सन को अपनी शिप दिखाई देने लग गई है कि उनको लग रहा है कि मुझे ये पर्सन से शादी नहीं करनी, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे आपके पर्सन हो। ये एक रीज़न हो सकता है। दोनों जन ने डिसाइड किया कि उसको उनको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन मेरा नहीं है, या ये इस पर्सन के साथ में मैं खुश नहीं रह सकता है, खुश नहीं रह सकती हूँ। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी है डेफिनेटली। जो भी धोखा दे रहा है तो सामने वाले को बुरा तो लगेगा। अगर थर्ड पार्टी धोखा दे रही है तो आपके पर्सन को बुरा लगेगा, अगर आपके पर्सन धोखा दे रहे तो थर्ड पार्टी को बुरा लगेगा। तो ये चीज़ डेफिनेटली है, क्योंकि इन्होंने हमेशा एक चॉइस में रहे आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चूज़ करे कि उनको चूज़ करे, तो शायद उन्होंने अभी डिसाइड कर लिया कि वो आपको चूज़ करेंगे। वो ये डिसीजन पहले ले नहीं पा रहे थे, 2 पाथ पे चल रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे एक कमिटमेंट देना है। क्योंकि यहाँ पे भी 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे देखो एकदम अपराइट में आया है, तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको आपको कमिटमेंट देना है, इसलिए वहाँ पे वो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे। समझ लो थर्ड पार्टी से वो क्या आगे मैरिज नहीं बढ़ाना चाहते या कमिटमेंट लेवल तक नहीं जाना चाहते। अगर सपोज मैरिड है तो थर्ड पार्टी के साथ में वो अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो इसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है कि उन्होंने उनको चूज़ नहीं किया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो अगर आपको नहीं पता है, अभी आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये बहुत पेज लेवल पे हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, आपको शायद बात पता नहीं चले, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो ये अभी इन लोगों के बीच में इस तरह की एक बोल सकते हो कि सिचुएशन चल रही है, इस तरह की एक एनर्जी दोनों के बीच में चल रही है। एक दो कार्ड्स में और दूसरे कार्ड से देखना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है ये स्टोरी मास्टर के थ्रू। जस्ट अ सेकेंड, ये स्टोरी मास्टर हमको क्या बताना चाहते हैं। ओह देखो बहुत इजीली बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। देखो मिरर कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन अभी आपको हो सकता है कि मिरर भी कर रहे हो किसी चीज़ में, या आपको उनको मिरर दिखाया है आपने, इसकी वजह से उनको शायद चीज़ समझ में आ रही है, मैं ऐसे बोलूँगी, या दुनिया या समाज या वक्त उनको मिरर दिखा रहा है, ये भी एक बोल सकते हो। ये आपको एक मैजिक जैसा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ऑल ऑफ अ सडन सब चीज़ हो रही है, तो एक मैजिक जैसा आपको लगेगा कि हाँ ये मैजिक जैसे हो रहा है। और ये पर्सन क्या आप फ्री होना चाहता है, थर्ड पार्टी से फ्री होना चाहते हैं, ये अपनी एक मैस्कुलिन पावर में आ रहे हैं जो भी पर्सन है, क्योंकि मैस्कुलिन ही हमेशा एक्शन लेता है या एक्शन ले रहा है, तो वो मैस्कुलिन पावर में आ रहा है। मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ों के डिसीजन लेने के लिए एक मैस्कुलिनिटी की ज़रूरत होती है हर इंसान को, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो अपने मैस्कुलिन पावर में एक आ रहे हैं, और ये फुटप्रिंट्स आपको दिखेंगे कि वो पर्सन इनकी लाइफ से छोड़ के निकल चुका है। ये फुटप्रिंट्स आपको दिखाई देंगे, मतलब जो पश्चिम दिखाई देंगे, जो पास्ट में क्या हुआ आपको पता चलेगा, मैं ऐसे बोलूँगी। तो उनका जाने का ऐसा बोल सकते हो, एक फुटप्रिंट से ऐसे भी बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी का पतली गली से निकलने का वक्त भी आ गया है, उनके ये पता बाहर जाते हुए के फुट स्टेप्स है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपके रीडिंग में आ रही है थर्ड पार्टी के साथ में, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। हो सकता है काफ़ी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी हमेशा के लिए निकल जाए। और मैं ये ट्विन फ्लेम्स को ये लाइफ में थर्ड पार्टी कब जाती है उसका भी वीडियो जल्दी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट किया और किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट किया, तो उस पर भी बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।